किसी भिन्न के अंश और हर में, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़े देने पर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मानेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी, बोलिए, मानेंगे। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना किसी 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 भिन्न, किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश x, किसी भिन्न का क्या मान लीजिए, अंश x मान लीजिए। बोलिए, किसी भिन्न का क्या मान लीजिए, अंश क्या मान लीजिए, x। ठीक है। तथा 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 हर हर y, है ना। देखिए, माना किसी भिन्न का अंश हर तथा अंश x तथा हर y, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो मूल्य भिन्न, मूल्य भिन्न, मूल्य भिन्न x बटा y, x बटा क्या हो गया, y हो गया। ऊपर वाले के अंश कहते हैं बाबू, और नीचे वाले को हर कहते हैं। बोलिए, ऊपर वाले का अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, प्रश्न क्या लिखेंगे, यहां से प्रश्न से क्या लिखेंगे विद्यार्थी, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या कर रहे हैं, तो समझिए, कर रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, यानी किसी भिन्न के x बटा y, बोलिए x बटा y किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी अंश और हर में एक एक जोड़ देने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में एक एक जोड़ देने पर वह भिन्न कितना में बदल, जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, तो 4 के बराबर होता है। बाई 1 कर लीजिए, 4 के बराबर हो जाता है। तो अब समझिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है। अब देखिए, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे और y प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है। ये देखिए विद्यार्थी, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 4y, अब प्लस में 4 होगा, या देख लीजिए x, ये बोलिए प्लस में है तो इस साइड इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा -y हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 4, ये क्या चीज में, बोलिए प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 3। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गया विद्यार्थी, फर्स्ट हो गया। और यहां से फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए फिर दोबारा करें, पुनः, यहां पर आप लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः करें विद्यार्थी, देखेंगे हो जाता है यदि, फिर करें, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो 7 के बराबर होता है। अब करें, इसके अंश और हर में एक को घटा दे, कितना घटा दे, एक को घटा दे तो 7 के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है x बाई वाई, इसमें से -1 कर दीजिए, इसमें से भी -1 कर दीजिए, तो एक के घटा देने पर आपको कितना हो जाता है, 7 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, आप देख सकते हैं 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से फिर सोल्यूशन करते हैं, तो देखा जाए। तब क्या करेंगे, बाई 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, बाई 1 कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x -1 में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया x -1, ये हो जाएगा 7 इंटू वाई -1, वाई माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब चलिए, तो ये हो गया x -1, ये होगा विद्यार्थी, इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 7y और माइनस में 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, जात भाई को एक साइड कर लिया जाए। ठीक है। तो देखिए, चर वाला तो x है, ये चर वाला ये प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, -7y, और ये हो जाएगा -7, ये माइनस में है तो प्लस में इधर हो जाएगा।
बोलिए क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब चलिए तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस, बताइए -7 में से +1 को घटाना है तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब देखा जाए यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों का साइन क्या है बताइए, प्लस प्लस है। तो इस सिचुएशन में ध्यान देंगे जब सेम साइन रहता है तो वहां पे आपको घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलिए, घटाना पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण समीकरण 2 को घटाने पर यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस 4y बराबर में 3 दिया है, x माइनस 4y बराबर में बोलिए 3 दिया है ना। और 2 को देखिए, ए दिया है x माइनस 7y और -6। यहाँ साइन चेंज किया जाए, जब घटाया जाता है तो याद रखेंगे साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन की चेंज किए तो माइनस, ए माइनस है तो प्लस, ए माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस माइनस साइन कट गया। और इसमें से घटाइए, बोलिए माइनस, ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया, तो +7 में से -4 को घटाइए तो ये हो जाएगा 3, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9। तो इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 9/3, यानी कट के कितना आ जाएगा 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख सकते हैं। आप ही लोग कमेंट कीजिए 1 में रखे या 2 में रखे। चलिए हम 1 में रख देते हैं, है ना। तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखा जाए तो समीकरण 1 का है, देखिए यहाँ पर x माइनस 4y बराबर 3, x माइनस 4y बराबर 3 है ना विद्यार्थी। तो किसका वैल्यू रख रहे हैं, y का वैल्यू 3 आया है, तो ये हो गया x माइनस 4 गुने 3 और बराबर में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखते चलिए, तो ये हो गया x माइनस 4 3 12 बराबर 3, या x बराबर 3, ये माइनस में तो उस साइड भेजिए तो 12 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो कितना होगा 15, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, तो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे अतः भिन्न, क्या चीज, भिन्न या मूल्य भिन्न आप लिख सकते हैं, भिन्न या मूल भिन्न। क्या माने थे, x बटा y, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 15 है और इसका वैल्यू 3, यानी 15/3, ये काटेंगे तो 3 पचे क्या हो जाएगा 15, यानी 5/1, ये क्या होगा आंसर। तो इस तरह आप मूल भिन्न आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।